ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोल पाती। हम बाद में सोचती हूँ ऐसा कहना चाहिए था। कभी कभी अच्छा भी बोलती हूँ। इस वाणी से दोष को कैसे दूर करूँ? उत्तर है, देखो, ये जो चाहिए वो बोलना अर्थात हमारी इंद्रिय हमारी आत्मा के वश में हो, मन बुद्धि हमारा कहला करे, और उसके लिए ही जरूरी है विधि। हमने बताया रोज प्रश्न के उत्तर ग्रुप में आता है। एक दो प्रश्न में तो होता ही है कि विधि अपनाओ। तो ये करना पड़ेगा। योग की पहली अवस्था दिनचर्या मनचर्या सेट करना, योग युक्ति युक्त होकर हमारी धारणाएं जितनी हो सके इतनी करनी है। धारणा में गृहस्थ में रहते कभी जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन युक्ति से अवस्था बनाकर सभी का सहयोग प्राप्त करना है। और बाबा कैसे मदद करता है वो भी हमने बताया है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 18 वीडियो आती है, और यूट्यूब पर हमने लौकिक से अलौकिक जीवन बनाने में कैसे मदद करते हैं बाबा और टच करते हैं वो भी बताया है। तो ये बातों को प्रैक्टिकल में करना आपका काम है। हम जो करते हैं वो रोज बता रहे हैं। सारे ग्रुप में 8 ग्रुप का रोज करने का पुरुषार्थ करना है। योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या जितनी फिक्स होगी तो उतना आप वो आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि योग तभी लगेगा जब अपने पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और आत्मा में शक्ति होना ही इंद्रियों और मन बुद्धि को अपने कहा अनुसार करने के लिए तैयार कर देना। तो ये सारी बातों को समझना है। योग और योग के प्रयोग की विधि के सब कुछ हमने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सब ग्रुप वाइज मिलेगा, और सारे राज ग्रुप वाइज रखे हैं स्पेशल टॉपिक में। जितना आप इस बातों को समझेंगे घिसेंगे बुद्धि को, उतनी आपकी अवस्था बनेगी। तब आप जो चाहते हो वो सोच सकेंगे और प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, गृहस्थी के लिए बाबा की क्या श्रीमत है? उन्हें इनकम का कितना परसेंटेज करना है? हम 10% करते हैं, लेकिन हमारा मन ज़्यादा करने का करता है। फिर ख्याल आता है अपने खर्च कैसे करेंगे? उत्तर है, देखो, बाबा की कोई श्रीमत नहीं है धन सेवा के लिए कि इतने ही परसेंटेज करो। लेकिन भक्ति मार्ग में भी बताया है कि 10% औरों के लिए या भगवान के कार्य के लिए लगाना है। तो 10% में फिर अपनी घर की जो भी चीज़ें हैं, क्या ज़रूरियात है, ये सब सेविंग्स वगैरह करते हुए उसमें से डिवाइड करना है, और फिर परसेंटेज नक्की करना है। कोई 2 करते हैं, कोई 5 करते हैं, कोई 10 करते हैं, कोई 20 करते हैं। कौन कितना कमाता है, कितनी घर की परिस्थिति क्या है, उस अनुसार फिक्स करके सेवा में या दान पुण्य करते हैं। तो ये हमारे ऊपर है। ऐसा नहीं कि हमारा घर के खर्च के लिए पैसा ही ना हो और सब सेवा में लगा दे, या हमारी जरूरियात या सेविंग्स ना हो, ऐसा नहीं। हमारे सभी चीज़ों का फिक्स करके ही देखकर ही परसेंटेज फिक्स करना है, और जो परसेंटेज फिक्स करो उसको अच्छी रीति ईमानदारी से फॉलो करना है। तो इसमें कोई बाबा की श्रीमत नहीं है। जो भी हम करेंगे हमारे लिए ही होता है। पुण्य भक्ति में भी पुण्य का फल मिलता है, और अभी ज्ञान मार्ग में तो एक का पदम गुना है,
और ये तो 21 जन्म का तो एक का 21 जन्म और पदम गुना है। तो जो भी हम करेंगे वो हमारे लिए है, कोई लिमिट नहीं है। देखो कभी कभी क्या होता है कि चलो किसी की सैलरी 5,000 या 10,000 है और घर में खाने वाले बहुत है, दूसरे कोई कमाने वाले नहीं है, और आप सारा दे दो दूसरों को देखकर, तो फिर घर कैसे चलेगा? तो इसमें से परसेंटेज के भाई 5% निकालूंगी और हमारा घर भी चले और ये भी चले, थोड़ा सेविंग्स भी कर ले तो भी, ना हो तो भी चलेगा। लेकिन किसी का महीने 1 लाख रुपया है और वो सोचे उसका घर कर तो सेम ही होगा सबका, तो शायद थोड़ा ज्यादा होता है। मान लो कि उसका घर का खर्च 20,000 है, अभी लाख कमाता है और 10% निकाले तो 10,000 होता है। थोड़ा सेविंग्स के लिए रखे, थोड़ा अपने दूर दूसरी कोई बच्चों के लिए या कुछ चीजें चाहिए उसके लिए रखे, और फिर सोचे कि ये करते भी 20 टका 20,000 निकाल सकता हूँ, तो निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स का ही सब कुछ पेरेंट्स चलाते हैं और कोई दूसरी जवाबदारी नहीं है, तो वो उससे भी ज्यादा करते हैं। तो अपने ऊपर है, हमारे घर की परिस्थिति देखकर ही फिक्स करना है, ठीक है। और हाँ, दूसरा कि कोई भी परसेंटेज फिक्स करो, उसको डिवाइड करो, क्योंकि बाबा रोज मुरली में कहता है सेंटर बनाने की सेवा करो, ये सबसे ज्यादा प्राप्त करने, दुआ प्राप्त करने का साधन है। तो हमें इसमें भी डिवाइड करना है कि रोज रेगुलर सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ कितना लगाना है, आबू जाना पड़ता है तो आबू में भी रखना पड़ता है, उसके भी देना है, वो भी उसमें से ही डिवाइड करके रखना है, एक साथ थोड़ा। फिर ऐसा सब करते, फिर सेवा के लिए धन, अगर सेंटर कहाँ बनता हो तो उसके लिए भी कर सकते हैं ऐसा। और इसके लिए ही मैंने धन सेवा का ग्रुप खोला है कि जहाँ किसी सेंटर वाले के पास ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो सेंटर बना सके, और दुनिया में आज कोरोना की वजह से या कोई भी हिसाब से सेंटर से कई आत्माएं भी नहीं जुड़ी होती है और सभी जगह पे तो सेंटर नहीं बनते हैं, तो उसको भी चांस मिले कि कैसे सेंटर बनाने में मदद कर अपना भाग्य बना सके। इसीलिए ये सारे धन सेवा के ग्रुप भी खोले हैं, तो आप डिसाइड करना है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप अपने आपने जल्दी खाना खा लिया और आपके पति लेट आते हैं, और उसने जब पूछा कि भोजन खाना खा लिया तो आपने झूठ बोला कि नहीं खाना है और वास्तव में आपने खा लिया था, तो ये झूठ बोला तो पाप बनेगा क्या? उत्तर है, देखो हमेशा मैंने कहा हर चीज में युक्तियां करनी है। ये इसीलिए तो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हमने बताया है कैसे युक्ति से सब कुछ करना है। थोड़ी बताई है युक्तियां, लेकिन उस अनुसार अपनी बुद्धि को चलानी है, तो झूठ भी ना बोलना पड़े और आपका काम भी हो जाए। अभी प्रॉब्लम यह है कि आपको जल्दी खाना है और आपके युगल लेट आते हैं, और आपके आपको आपके घर में ऐसा रूल्स है कि बहू लास्ट में खाए। अभी देखो ये सब सिचुएशन के अनुसार आप बहाना निकाल सकती है कि मैं जब लेट खाती हूँ तो मेरे पेट में दर्द होता है, अपच होता है, कभी कभी सिर दर्द का, कभी पेट का दर्द का, ऐसे थोड़े दिन के लिए करना होता है। और फिर आप कह सकते हैं कि हेल्थ के लिए मुझे जल्दी खाना है। और कोई वीडियो राजू दीक्षित भी है कि इवन भी स्वरूप में भी होती है कि भाई सूर्योदय के समय खाए तो जल्दी पचन होता है और पेट ही सभी बीमारियों की आ, जड़ है। तो इसके लिए जल्दी खाना और दूसरे खाना पीना सोने की जो मैंने विधि बताई है
वो भी आप उसको कह सकते हैं, बता सकते हैं। और फिर ऐसा करके ऑटोमेटिक वो कहेंगे। तो ऐसे युक्तियाँ रचनी है तो झूठ ना बोलना पड़े। ये युक्ति है, ये झूठ नहीं है, लेकिन आपने जो बोला वो झूठ है। दूसरा, अगर आपने ऐसा किया उसका आप चिंतन करते रहेंगे, पाप कैसे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो और ही आप बढ़ा रहे हो। फुल स्टॉप। और अपनी युक्तियां ढूंढने में आपकी एनर्जी यूज करो। और ये 2-4 दिन करके सब करना पड़ता है। और फिर आप ऐसे बहाना निकाल के जल्दी खाने के लिए कह सकते हैं कि आप सब खाओ तो अच्छा है, लेकिन मुझे तो खाना है जल्दी, तो ही मैं तो सो जाऊं जल्दी, और सोते पहले भोजन पच जाए, और भविष्य भी आजकल बहुत बीमारी आ रही है, इससे भी बच सके। ऐसा ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है, कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।